नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों से। केसी ग्रुप ने फर्जी छात्र दिखाकर हड़पा 11 करोड़ रुपए का वजीफा। नाहन में कोरोना के एक साथ 10 मामले आने पर नाहन शहर को मंगलवार तक किया गया पूरी तरह सील। कांग्रेस नेता सुखविंदर सुक्खू का बड़ा बयान, कहा कोरोना संकट में जयराम सरकार और मंत्री सोए हुए हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की छात्रों को 2 टूक, कहा बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष का कांग्रेस पर पलटवार, कहा आरोप लगाने से पहले गिरेबान में जाके कांग्रेस। जिला कुल्लू में मन चले ड्राइवरों पर कसेगा शिकंजा, हर गाड़ी की हरकत पर रहेगी नजर। समाचार विस्तार से। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के गोविंदगढ़ में एक साथ कोरोना के 10 मामले आने से प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। पुलिस के द्वारा नाहन शहर को पूरी तरह मंगलवार तक सील कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से निकलने वाले ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है और वाहन को यशवंत चौक से डाइवर्ट कर दिया गया है। बबीता राणा ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से ना निकले और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करें। कोरोना के 10 मामले पिछले कल आए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रशासन ने है ये पूरा एरिया सील करवा दिया है और जगह जगह हमारी यहाँ पे ड्यूटीज लग गई है। ये आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग हमने कर दिया। ट्रैफिक जो है टोटली इस एरिया को टोटली कवर करके सील कर दिया गया है और ट्रैफिक जो है शहर का जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। वाल्मीकि बस्ती की तरफ से ही दोनों तरफ से कवर कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना निकले अननेसेसरली और मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। बहुत जरूरी हो तभी बाहर आए। प्रदेश में जयराम सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सोए हुए हैं और उन्हें कोरोना कहर की कोई फिक्र नहीं है, ये कहना है कांग्रेस नेता सुखविंदर सुक्खू का। सुक्खू ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल आने के लिए कई लोगों ने फर्जी ई पास बनाए हैं और अपनी पहचान छुपाई है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टूरिज्म नीति को लेकर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार टूरिज्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उनकी टूरिज्म नीति होटल व्यवसाय के हित में बिल्कुल भी नहीं है। सरकार सोई हुई है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सोए हुए हैं। कोरोना के चक्कर में लोग फर्जी पास बनाकर हिमाचल प्रदेश में घूमकर भी चले जा रहे हैं। कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन ही गलत दिखाई है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। आज देखने की बात यह है कि जहां टूरिज्म को लेकर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए जो नीति बनाई गई है वो नीति टूरिज्म की पर्यटकों के हिसाब से नहीं बनाई गई है और होटल व्यवसाय के हिसाब से नहीं बनाई गई है। कोई नीति बनानी चाहिए थी तो उसमें होटल के जिला प्रशासन द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन तो किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सुविधा देना शायद भूल गया है। कालाअंब में स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक व्यक्ति ने अपनी व्यथा को यंग वार्ता के साथ साझा किया। वीडियो में व्यक्ति का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने को लेकर कोई बेहतर सुविधाएं नहीं हैं और ना ही कमरे में कोई बेहतर सुविधाएं रखी जा रही हैं। कमरे में 3 से 4 लोगों को रखा जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यक्ति का कहना है कि खाने के पात्र को भी शौचालय में धोना पड़ता है, जिससे क्वारंटीन में रखे लोग बहुत परेशान हैं। चदरें नहीं बिछी हुई, अच्छे से कोई साफ सफाई नहीं है और इतनी गर्मी में सर कोई कूलर भी नहीं है। एक पंखा इतनी गर्म हवा मार रहा कि रात भर सोए भी नहीं हो और इतने मच्छरों ने हमारे को काटा कि मैं बता नहीं सकता। हम बहुत परेशान हैं। ये प्लीज़ हम सभी मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को उठाएं और इसको उजागर करें, ताकि यहाँ पे हर एक लोग परेशान है। और मेरे को सारे लोग कह रहे हैं सर कुछ करो आप, हम तो किसी को बोल नहीं सकते, हम बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। यूजीसी द्वारा परीक्षाओं को लेकर दी गई गाइडलाइंस का स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध में आज एसएफआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि छात्रों को बिना परीक्षा के अगले सत्र में प्रमोट किया जाए। एसएफआई प्रदेश राज्य सचिव अमित ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले छात्र और अध्यापक कोरोना संक्रमण का खतरा बन सकता है। ऐसे में परीक्षाएं करवाना छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा।
अमित ठाकुर ने कहा कि एसएफआई मांग करती है कि जल्द से जल्द यूजीसी की परीक्षा गाइडलाइंस को वापस लिया जाए, अन्यथा प्रदेश भर में छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। को चेंज करते हुए वो जो है मूल्यांकन पर आ चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके उस सरकार के साथ जो एक पिछलग्गू संगठन होने के नाते उनके जो वफादारी को दर्शाता है। लेकिन एसएफआई लगातार जब से ये फरमान जारी हुआ है परीक्षाओं को लेकर, एसएफआई तब से लेकर छात्रों की इस मांग को लेकर जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है और इस आंदोलन को जो है नेतृत्व दे रही है। सभी छात्रों को प्रमोट करना होगा, बंद करो। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, ज्वालामुखी के जलग्राम में पक्की सड़क के लिए तरस रहे लोग, लकड़ियों पर उठाकर ले जा रहे मरीज। लाहौल स्पीति में ट्रक के गहरी खाई में गिरने से 2 युवक की दर्दनाक मौत। और सुजानपुर शहर की बदलेगी तस्वीर, नगर परिषद ने तय किया 5.25 करोड़ का बजट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। के बाद आपका स्वागत है। ज्वालामुखी के जलग्राम में लोग अभी भी पक्की सड़क सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि लोग मरीजों को आज भी डंडे पर बांधकर उठाकर ले जाने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने विधायक से भी मांग की है कि सड़क के खस्ते हालात को सुधार कर सड़क को पक्का किया जाए, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बता दें कि जलग्राम सूजपुर की ये सड़क बरसात के दौरान बहुत खराब हो जाती है और सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आए दिन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सुजानपुर शहर अब बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि नगर परिषद के द्वारा 5.25 करोड़ का बजट शहर को संवारने के लिए तय किया गया है। सुजानपुर नगर परिषद की एक बैठक अध्यक्ष अशोक मेहरा की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें बजट को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद वार्ड के पार्षदों के साथ साथ मनोनीत पार्षद भी मौजूद रहे, जिसमें सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया कि शहर में करीब 80 लाख की राशि से विकास कार्य किए जाएंगे। लाहौल स्पीति के रोपसंग में 2 व्यक्तियों की ट्रक हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ये ट्रक सामान लेकर कुल्लू से केलांग जा रहा था कि रोपसंग के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा लुढ़का। ट्रक में सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक पूरी तरह से टूट गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस ने भाजपा पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया था। वहीं बंजार भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी कांग्रेसियों पर पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेसियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कांग्रेस शासन काल में ही काम हुआ है, तो वो दस्तावेज लेकर सामने आए। सुरेंद्र शौरी ने कहा कि ये केवल विपक्ष की बौखलाहट है, क्योंकि कांग्रेस अपनी सरकार के दौरान कोई काम नहीं कर पाई है। आज बंजार विधानसभा के अंदर बड़े बड़े काम हो रहे हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद सरकार के साथ है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी लगातार बंजार के लिए कुछ न कुछ दे रहे हैं, तो इसलिए इनकी बौखलाहट है कि अपने जमाने में ये कुछ कर नहीं पाए, तो आज जो बंजार में हो रहा है तो इसका झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी चुनौती है कि आपने जो 5 साल में काम किए हैं उसको लेकर आए, हम 2.5 साल के काम को लेकर आएंगे कि हमने 2.5 साल में कितना किया है, फिर जनता निर्णय करेगी। रोटरी क्लब पांवटा के द्वारा यमुना बाल पार्क को गोद लेकर उसे संवारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी क्लब के प्रधान अरविंदर सिंह ने मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि यमुना बाल पार्क को गोद ले लिया गया है और पार्क को सुंदर बनाने का सारा जिम्मा क्लब का होगा। प्रधान ने बताया कि गुरु नगरी पांवटा साहिब को हरा भरा बनाने की मुहिम के तहत पार्क में पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारियों ने पर्यावरण बचाओ जागरूकता रैली भी निकाली। कुल्लू में मन चले ड्राइवरों की खैर नहीं, क्योंकि पुलिस की नज़र अब हर गाड़ी की हरकत पर रहेगी। अब हर चौक पर पुलिस का डंडा
लापरवाह वाहन चालकों पर पड़ सकता है। एसपी गौरव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैमरों के द्वारा पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है और यदि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान भी काटा जाएगा, जिसकी सूचना व्यक्ति को मोबाइल पर ऑनलाइन आ जाएगी। वहीं वन मंत्री गोविंद सिंह ने भी इस ITMS सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे ट्रैफिक नियमों को काफी लाभ होगा। ट्रैफिक कानून सब चीज़ों के लिए जो लाभ मिलेगा उसको प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। और ये जो ITMS सिस्टम हमारा कुल्लू में चला है, तो मनाली के भी अभी नगर और रामबाग और ग्रीन टैक्स बैरियर के पास भी इसको प्रारंभ किया गया है। और जब से इस काम को प्रारंभ किया है तब से लेकर के हमारे 128 के करीब चालान जो है ऑनलाइन इसी तरह से हुए हैं, और जिसमें लगभग 60 के करीब 67 के करीब जो है। इसी के अनुसार 16 अगस्त के बाद छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाई जाएगी। ये जानकारी प्रदेश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री ने 2 टूक कहा कि किसी भी कीमत पर फाइनल ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। तैयारी है सरकार की भी और विश्वविद्यालय की भी। हमने 16 अगस्त के बाद कहा है कि परीक्षा ली जा सकती है। तब तक MHA की गाइडलाइंस स्कूल खुले या ना खुले इस पर भी आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये दी जाएगी। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उस पर जो है वो हम यूनिवर्सिटी से बात करके जो है प्रशासन द्वारा 3 दिन के लिए नाहन शहर को बंद करने के फरमान जारी किए गए हैं, जिसके चलते पुलिस द्वारा शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। इस दौरान सड़क पर लगा लंबा जाम, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यदि ऐसा कोई नियम अचानक लिया जाता है या ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी सूचना जनता को कुछ घंटे पहले दी जानी चाहिए। वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए यंग वार्ता न्यूज के साथ। धन्यवाद।